लाइट। लाइट के बारे में ज़्यादा जान लेते हैं थोड़ा सा। क्या होता है लाइट? लाइट क्या है? लाइट होती है फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। ये वो एनर्जी है जिसकी हेल्प से हमारे लिए चीज़ें क्या हो जाती है? विजिबल हो जाती है। मतलब अगर मैं लिखना चाहूँ तो उसको क्या लिखूँ? लाइट क्या होता है आपका? फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी। और इसी की वजह से हमें क्या मिलती है? दैट इज द, हमें देखने क्या मिल रहा होता है? विजन मिल रहा होता है। मतलब जो हमारे पास एबिलिटी है चीज़ों को देखने की, तो किसकी वजह से है? किसकी मेहरबानी हमारे ऊपर? दैट इज लाइट, ठीक है ना। अगर लाइट के बारे में बात करें हम, तो लाइट के बिहेवियर के बारे में जाने, नेचर के बारे में जाने, तो हम लाइट को स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। दैट इज क्या? दैट इज द मोशन ऑफ लाइट। मोशन ऑफ लाइट। लाइट का मोशन कैसा होता है? तो आपको सभी को पता होना चाहिए। दैट इज मोशन कैसा होता है इसका? रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है ना। रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ लाइट। जो लाइट होती है वो हमेशा क्या करती है? स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल कर रही होती है। तो जो लाइट स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करती है तो इसी टाइप के मोशन को कहा जाता है आपका रेक्टिलिनियर मोशन। मतलब कि मोशन इन स्ट्रेट पाथ। मोशन इन स्ट्रेट पाथ, ठीक है। अगर मुझे कंफर्म करना हो कि मोशन इन स्ट्रेट पाथ से मतलब क्या है, जैसे देखिए मान लिया कि आपके पास एक कैंडल है, ठीक है ना। ये कैंडल, ठीक है। अगर हम इसी कैंडल को किसी स्ट्रेट ट्यूब से देख रहे होते हैं, मतलब यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे आपका व्यूअर हो गया जिसको इलेक्ट्रिक लाइट का सीरीज के पास पहुंचती है तो हमारी चीजें क्या हो जाती है? आपके लिए क्या हो जाता है? विजिबल हो जाता है। लेकिन अगर हम एक दूसरी कंडीशन देखें, दूसरी कंडीशन क्या है? यही कैंडल है हमारी, ठीक है ना, और ये हमारे लिए क्या हो गई? लाइट हो गई। यहाँ पे आपका ऑब्जर्वर है, लेकिन ऑब्जर्वर सिंपल सा अगर मैं सकूं दैट इज क्या है आपका? ऑब्जर्वर, ठीक है। ये क्या हो गया आपका? ऑब्जर्वर, ठीक है। लेकिन हमने ट्यूब का ले लिया, दैट इज बैंड ट्यूब ले ली है। बैंड में ट्यूब है आपकी, ठीक है ना। क्या इस कंडीशन में ऑब्जेक्ट विजिबल होगा? तो सिंपल सा कहेंगे नहीं, इस कंडीशन में क्या होगा? चीजें नॉट विजिबल होगी। तो ये छोटी सी एक्टिविटी जो कंफर्म कर देती है कि जो लाइट होती है वो हमेशा किस मोड में ट्रैवल करती है? किस पाथ में ट्रैवल करती है? तो कैसा होता है? स्ट्रेट पाथ, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे कि जो लाइट होती है हमेशा स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करती है, जिसको हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ लाइट। लाइट के बारे में और फिनोमेना जानेंगे तो हम ये कहेंगे कि जो लाइट का मोशन है इसके बारे में, इसको मैं हटाऊं जरा एक बार। इसको हम हटाएं तो हम क्या लिखेंगे? जो ठीक है, तो लाइट के, ठीक है ना, लाइट जो होते हैं सिंपल सा अगर आगे आप जाने तो लाइट दो फिनोमिना यूज करती है। क्या? एक होता है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो वहीं पे एक और होता है आपका दैट इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। फर्स्ट हमने क्या बताया? दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सेकंड हम क्या बता रहे? दैट इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? ठीक है ना। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? रिफ्लेक्शन क्या कहता है? लाइट आएगी, बाउंस बैक करेगी और वापस चली जाएगी। रिफ्लेक्शन क्या कहता है? बाउंस बैक करेगी, चली जाएगी। मतलब सिंपल सा, जैसे आपने क्या किया कि एक क्रिकेट का ग्राउंड है, लाइट आती है, बाउंस करती है, वापस चली जाती है। खास बात क्या है कि पहले भी वो एयर के अंदर ही थी, बाद में भी एयर के अंदर ही है। मतलब कि लाइट का बैंड हो जाना, लेकिन खास बात क्या है? लाइट का मीडियम चेंज नहीं होना चाहिए। सेम मीडियम के अंदर लाइट क्या हो जाए? अगर अपनी पाथ चेंज कर दे, अगर लाइट बाउंस बैक हो जाए, दैट इज कॉल्ड आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। लेकिन अगर वहीं पे हम कहें कि हम एक बॉल ही हमने ली, लेकिन यहाँ पे क्या लिया हमने? दैट इज वाटर ले लिया और हम क्या करते हैं? बॉल को फेंकते हैं, तो बॉल को सीधी जाने की बजाय बॉल की डायरेक्शन क्या हो सकती है आपकी? चेंज हो जाएगी, ठीक है नहीं? या फिर क्या कर सकती है आपका? मतलब बॉल एंटर जरूर करती है, लेकिन उसकी डायरेक्शन स्ट्रेट जाने की बजाय, बाउंस बैक करने की बजाय वो अंदर एंटर कर जाती है, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है? चेंज। मतलब मीडियम के बदलने की वजह से जब लाइट, या तो बॉल की जगह लाइट की बात करें, मीडियम के बदलने की वजह से जब लाइट अपना पाथ चेंज कर देती है, दैट इज कॉल्ड आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मतलब अगर हम इसको सिंपल वे में लिखें तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होगा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होगा? जो रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन वो क्या होगा आपका? बेंडिंग, या फिर सिंपल सा बाउंस बैक, बाउंस बैक ऑफ लाइट। लेकिन खास बात क्या है? बाउंस बैक का हो या फिर बेंडिंग कहिए, ठीक है ना। बात देखिए,
लेकिन खास बात इंपॉर्टेंट क्या है, इन सेम मीडियम, इन सेम मीडियम। लेकिन अगर वहीं पे हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन की, तो सिंपल सा क्या होगा, लाइट क्या होगी, बेंडिंग ऑफ लाइट। ये क्या है आपका, बेंडिंग ऑफ लाइट। लाइट बेंड हो रही होगी, लेकिन ये बेंडिंग होगी, बेंडिंग ही किसकी वजह से होगी, ड्यू टू चेंज इन मीडियम। लाइट बेंड हो जाएगी, और क्यों बेंड होगी, क्योंकि उसका मीडियम बदल रहा होगा। जैसे एग्जांपल, अगर लाइट एंटर्स इन वाटर, कहां से, फ्रॉम एयर, ठीक है ना। अगर लाइट वाटर से एयर में जाएगी तो लाइट क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। जैसे सिंपल सा आपका, सिंपल सा अगर मैं एग्जांपल लिखूं तो हमें क्या जाएगा, अगर मैं कोई पेन है, अगर पेन आपका इन वाटर, अगर पेन इन वाटर हमने रख दिया, तो पेन वाटर के अंदर रखा है तो हमें क्या दिखाया जाता है, जो हमारे इसके लिए जो विजिबिलिटी है वाटर, इसके लिए पेन जो विजिबल होता है वो कैसा होता है आपका, बेंड, वो हमें क्या दिखाई दे रहा होता है, बेंड हुआ दिखाई दे रहा होता है। तो सिंपल सा क्या है कि हमारे लिए जो लाइट होती है वो अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो लाइट अपनी डायरेक्शन चेंज कर देती है, लाइट क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। अगर रिफ्लेक्शन की बात करें तो लाइट क्या होगी, किसी सरफेस पे टकराने की वजह से बाउंस बैक कर जाएगी, वापस उसी मीडियम में क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। और ये सब कहानी किसकी वजह से होगी, बाय स्मूथ सरफेसेस, स्मूथ सरफेसेस रहे या फिर आपका पॉलिश्ड सरफेस भी हम कह सकते हैं, ठीक है ना। तो चीजों को और समझेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्शन होता है, सारी बॉडीज क्या कर रही होती है, रिफ्लेक्शन कर रही होती है, क्योंकि रिफ्लेक्शन की वजह से ही हमें चीजें विजिबल हो पाती है। इसके बारे में जानेंगे हम अगले टॉपिक्स के अंदर, ठीक है। हम थोड़ा सा जो बेसिक डिस्कस करना चाहते हैं दैट इज कॉल्ड आपका पहला रिफ्लेक्शन के बारे में, उसके बारे में धीरे धीरे करके छोटे छोटे टॉपिक्स हम अलग अलग वीडियोस में आपको देंगे, ठीक है। चलिए नोट कर सकते हैं आप, क्या होता है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब रिफ्लेक्शन क्या है, सिंपल से रिफ्लेक्शन की तो हमने बात कर ली। अगर हम बात करें रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर, रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर, ठीक है। जस्ट समझे, मान लीजिए ये हो गया हमारा प्लेन मिरर, ठीक है, ये हो गया हमारा प्लेन मिरर। अब इस प्लेन मिरर में एक सरफेस तो हो गई आपकी, दैट इज कॉल्ड आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये वो सरफेस है जो लाइट को क्या कराएगी, बाउंस बैक कराएगी। तो दूसरी सरफेस हो गई आपकी पॉलिश सरफेस, क्या हो गई, पॉलिश सरफेस, ठीक है। अब सिंपल सा हम क्या करते हैं कि लाइट आ रही है, बहुत सारी लाइट रेज आ रही होती है, लेकिन हमें तो सिर्फ फिनोमेना समझना है, बिहेवियर समझना है लाइट का। तो हम क्या करते हैं, लाइट की एक रे हम क्या कर लेते हैं, पिक कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई लाइट रे आके हमारे मिरर के ऊपर गिरती है, ठीक है ना, हमारे मिरर के ऊपर एक लाइट रे आ रही है, जो लाइट रे आ रही है दैट इज कॉल्ड आपका इंसिडेंट, क्या बोलेंगे, इंसिडेंट, ठीक है। जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो आके गिरती है, इस पर्टिकुलर पॉइंट को कहा जाता है आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब यहां से क्या करेंगे, बाउंस बैक करेंगे। जो ये बाउंस बैक के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के फिनोमेना के बाद जो लाइट हमें मिलती है दैट इज कॉल्ड आपका रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। एक और होता है हमारा कि इस प्लेन सरफेस के ऊपर एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हमारा एक इमेजिनरी लाइन, ध्यान रखना ये इमेजिनरी लाइन होती है, ठीक है ना, इमेजिनरी होती है परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस दैट इज कॉल्ड आपका नॉर्मल, ठीक है ना। ऐसा होता है ये इमेजिनरी, रियल में ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। खास बात है नॉर्मल जो होता है परपेंडिकुलर होता है प्लेन सरफेस, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद नॉर्मल और इंसिडेंट रे, नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बना रही है दैट इज कॉल्ड आपका आई। अब इस एंगल को का नाम दिया जाता है दैट इज आपका इंसिडेंट एंगल, ठीक है। दूसरा आपका क्या है कि रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड आपका एंगल आर,
इसको कहा जाता है आपका रिफ्लेक्टेड एंगल, दैट्स कॉल्ड आपका रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, अब यहाँ से ये आपको समझ में आता है, कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको इतना इंसिडेंट रे हमें पता चल गया, नॉर्मल हमें पता चल गया, रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है हमें पता चल गई है। इंसिडेंट रे आपको बताएगा, अगर हम हल्का सा रिवीजन देंगे, इंसिडेंट रे जो लाइट है सन मिरर के ऊपर आके गिर रही है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के आपको ऊपर आके गिरती है, दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। रिफ्लेक्टेड रे जो बाउंस बैक करने के बाद हमें मिली है, रिफ्लेक्शन के बाद मिली है, दैट इज रिफ्लेक्टेड रे। नॉर्मल क्या होता है, इमेजिनरी एक्सिस होता है जो आपका सरफेस के हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, रियल में एग्जिस्ट नहीं करता। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जहां पे सारा फिनोमेना हो रहा है, पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसी कंसेप्ट के ऊपर आपका दिया गया लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या दिया गया है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला लॉ कहता है कि जो इंसिडेंट एंगल है और जो रिफ्लेक्टेड एंगल है वो दोनों हमेशा इक्वल रहेंगे, मतलब एंगल आई इक्वल होगा एंगल आर के। सेकंड लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे क्या है, इंसिडेंट रे, ठीक है, दूसरा कौन है, नॉर्मल, एंड थर्ड कौन है आपका, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। सारे कौन है, एक ही पॉइंट पे है, एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाइज ऑन सेम प्लेन, लाइज ऑन सेम प्लेन, दैट इज आपका सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के दो रूल हैं, आपके सभी को पता होना चाहिए। पहला आपका बताया, दैट इज आपका इंसिडेंट एंगल इक्वल होगा रिफ्लेक्टेड एंगल के, दैट इज आई इक्वल होगा हमेशा आर के। इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, जो तीनों पॉइंट का एक ही पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस सब के सब लाई कर रहे हैं एक ही प्लेन के ऊपर, एक ही प्लेन के ऊपर, दैट इज आपका सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बेसिकली दो रूल्स चलते हैं जिसमें हमने बात कर दिया प्लेन मिरर की, तो प्लेन मिरर की क्या हानि यहाँ तक है। इसके बाद जो प्लेन मिरर में जो हमें इमेज मिलती है, बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन की। प्लेन मिरर में जो इमेज मिलती है वो इमेज कैसी होती है, कैसी होती है, अभी देखेंगे इसको। हटाऊं मैं इसको, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर मैं टाइप में करना हो तो। ठीक है, देखिए प्लेन मिरर में जो इमेज मिलती है वो हमारी इमेज होती है आपकी वर्चुअल इमेज, या हम बात करेंगे अभी रियल इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज क्या होती है। अगर आप उसको जाने तो क्या होती है, इमेजेस। देखिए जो इमेजेस होती हैं, इमेज वो दो टाइप की होती है, एक होती है रियल इमेज, एक होती है वर्चुअल इमेज। ठीक है, रियल इमेज वो इमेज होती है जो आपका फॉर्मेशन हो, लेकिन कहाँ, स्क्रीन पे, ऑन स्क्रीन। ठीक है, रियल इमेज वो इमेज होती है जो स्क्रीन पे बनती है और ये इनका फॉर्मेशन हो, इनका फॉर्मेशन होता है, बट नो रिक्वायरमेंट ऑफ स्क्रीन, मतलब इन इमेज को बनने के लिए किसी स्क्रीन की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब सिंपल वे में ऐसे समझ सकते हैं, जो इमेज स्क्रीन पे बने वो रियल, जो इमेज स्क्रीन पे ना बनती हो वो वर्चुअल है। जैसे भाई आप सिंपल सा इमेज फॉर्मेशन एग्जांपल समझ सकते हैं, आप चाहो तो एग्जांपल इमेज फॉर्मेशन बाय ए प्रोजेक्टर। सिंपल सा आपने प्रोजेक्टर देखा है थिएटर्स वगैरह में कि वो क्या करता है, प्रोजेक्टर लगा देते हैं, पीछे से इमेज आके बनती है आपकी स्क्रीन के ऊपर, पर्दे के ऊपर एक इमेज बनती है, वहीं पे थिएटर में मूवीज चल रही होती है, तो स्क्रीन के ऊपर इमेज बन रही है, तो मतलब जो वो इमेज मिल रही है वो सारी कैसी आपकी रियल इमेज जो स्क्रीन पे बनती है। और जैसे क्या है वर्चुअल इमेज। अब जैसे हम मिरर के अंदर देखते हैं, मिरर के अंदर क्या है, किसी पर्टिकुलर स्क्रीन पे नहीं, बस हमें दिखाई दे रही है, ऐसी इमेज होती है वर्चुअल इमेज। ठीक है ना, इमेज इन प्लेन मिरर,
ठीक है ना। प्लेन मिरर जो हमें विजिबल होती है वो सारी कैसी है, वर्चुअल। ध्यान रखना, तो अगर हम बात करेंगे इमेज जो होती है आपका प्लेन मिरर के द्वारा, प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनती है वो हमेशा कैसी होती है बेटा, वर्चुअल। और जो इमेज वर्चुअल होती है वो हमेशा कैसी होती है, इरेक्ट। ध्यान रखें, इरेक्ट का मतलब सीधी इमेज, ध्यान रखिएगा, सीधी इमेज। और जो इमेज रियल बनती है ये हमेशा कैसी होती है, वर्चुअल होगी, ये हमेशा इरेक्ट इमेज बनेगी मतलब सीधी, और ये हमेशा कैसी बनेगी, इनवर्टेड। ठीक है, तो प्लेन मिरर के बारे में बात करें तो रिफ्लेक्शन होगा, इमेज बनेगी, इमेज बनती है कैसी, हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, बाकी इसके बाद हम बात करेंगे किसके बारे में, स्फेरिकल मिरर्स के बारे में, उसके बाद रिफ्रैक्शन के बारे में। धीरे धीरे करके हम छोटे-छोटे टॉपिक्स लेके अलग-अलग वीडियो में छोटे-छोटे टॉपिक्स मतलब एक ही चैप्टर के 5 से 7 वीडियोस में हम उसको लेके आएंगे, 15-15 मिनट की वीडियो जब तक, ताकि आप बोर भी ना हो और छोटे-छोटे कांसेप्ट को ध्यान से समझें। ठीक है, आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी, मतलब नेक्स्ट डे मैक्स टू मैक्स या 2 दिन लेके, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। ठीक है, तो वीडियो